सर 2 फेजेस के इलेक्शन हो चुके हैं, तीसरी फेज अक्टूबर 1 को है। किस तरह का माहौल है इस समय जम्मू एंड कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहे हैं और लोगों को पता है कि बीजेपी ने लोगों को डिप्राइव किया ऑफ दिस डेमोक्रेटिक राइट्स। और आज जो इलेक्शन हो रहे हैं ये बीजेपी की वजह से नहीं हो रहे। बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानी। ये इलेक्शन अपने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस देश की डेमोक्रेसी को दुनिया में माना जाता है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, उस वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में जम्मू कश्मीर को डिप्राइव किया जाता है ऑफ देयर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट देयर वोट, इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। तो इसके लिए लोगों में इस चीज़ की रोष है कि हमको 10 साल क्यों अपनी सरकार के बिना रखा गया। तो इन 10 सालों में क्या बदलाव आया, लोग क्या महसूस कर रहे हैं और ये इलेक्शन हमारे लिए क्या चीज़ ला रही है? इन 10 सालों में लोग जो हैं टोटली सरकार से दूर है। इतना गैप है कि शायद कल जो सरकार आएगी उसको फिल करने में टाइम लगेगा। और बिल्कुल आप अगर सेक्टर देख लें कि टोटली आइसोलेटेड, टोटली डेजर्टेड, कोई आदमी नहीं जाएगा क्योंकि उन लोगों को पता है वहाँ सुनवाई नहीं है। हर आदमी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में जाता है। और हमारी जो पार्टी है नेशनल कांग्रेस, वी बिलीव इन नेशनल कांग्रेस, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। और हमने जम्मू कश्मीर में राइट ऑफ वोट दिया। और जम्मू कश्मीर में जो राइट ऑफ वोट दिया उससे ये हुआ कि डेमोक्रेसी पनपी जम्मू कश्मीर में, ऐसी बात नहीं है। और ये जो लोग सोचते हैं कि ये सरकार आएगी तो हमारे लिए दरवाजे खुलेंगे। और आपको मैं बताऊं कि जब नेशनल कांफ्रेंस ने 96 में 4 सीटें जीती जम्मू डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, विजयपुर, मड, अखनूर एंड नगरोटा, and our leadership, Dr. Farooqullah Sahab as the Chief Minister, he gave ministership to 8 people. वो 4 MLA भी नहीं बने थे, उनको भी दे दिया to ensure that people get maximum that reach to the government. और उसमें 4 जो मिनिस्टर बनाए वो एक बोधराई वाली साहब थे, एक वो हरवंश सिंह जी थे और एक रामपाल जी थे और एक ये आपका क्या कहते हैं इसको, सरदार हरसजन सिंह वाली। तो गवर्नमेंट आने से एक अक्सर रहता है कि लोगों के दरवाजे खुलते हैं, लोग अपनी ग्रीवेंस सुना सकते हैं। और जो आगे से सुनने वाले मिनिस्टर लोग हैं जिसको वो सुनाते हैं वो भी समझते हैं दे आर अकाउंटेबल, कल इनके पास जाना है। तो ये लोगों को एहसास है कि हमारे जो हैं मसले मसाइल वो बिल्कुल बंद हो गए और हमारी कहीं सुनाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं रहा। जम्मू में किस तरह की फीलिंग है? जम्मू हमेशा कहता है कि सारा डोमिनेंस कश्मीर की तरफ रहता है, फंड्स कश्मीर को जाते हैं, नौकरियां कश्मीर को जाती हैं। जम्मू में किस तरह का माहौल है इस समय इलेक्शन से? पिछले 10 साल से यहाँ डबल इंजन सरकार है और पिछले 10 साल से जब बीजेपी को ह्यूज मैंडेट मिला, आज जम्मू के लोग समझते हैं कि हमको ठगा है। वी हैव बीन बिट्रेड बाय द बीजेपी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट वी हैव गिवन दिस ह्यूज मैंडेट। तो जब वो इतने बड़े मैंडेट के बाद भी लोगों की एस्पायरेशन जो थी वो सेटिस्फाई नहीं कर सके और रादर टोटली इग्नोर्ड द पीपल। और इसीलिए आज लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी है। और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में जितनी बेरोज़गारी है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होगी। और लोग जो हैं दे आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स वॉल एंड दे आर गोइंग फॉर दिस ड्रग अब्यूज़, नशा। और कई बच्चे नशे से मर भी गए। दे आर एजुकेटेड पीपल। तो लोगों को बच्चे का ड्रग अब्यूज़ की तरफ जाना बच्चे के माँ बाप को परेशान करता है। और इसके साथ साथ लोग समझते हैं कि इस बीजेपी ने हमको बच्चों को बेरोज़गार करके नशे की तरफ लगाया और साथ ही कई बच्चे मर गए। तो लोगों में बड़ा रोष है। महंगाई पे तो ये आसमान छूने वाली बात है। यहाँ 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1200 का है। लोग बड़े परेशान हैं
और किसान परेशान है। किसान कहते हैं हमको कहा गया आपकी डबल इनकम करेंगे 2022 में, तो आप देखेंगे कि उनकी इनकम 2022 में डबल नहीं हुई, बल्कि खर्चा डबल हो गया। सर क्या स्टेटहुड भी इलेक्शन का इशू है, खासकर जम्मू में? जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का जो डिमांड है वो तो है, इसमें कोई शक नहीं, और हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड मिले जो प्रायर टू 2019 था, ताकि लोगों के काम काज हो सके। हर बात के लिए फ़ाइल लेके हमको एलजी के पास नहीं जाना पड़े और लोगों की मुसीबतें कम हो सकें। और हमें उम्मीद है कि ये जो बीजेपी है, बीजेपी चाहती है कि जम्मू को फॉर ग्रांटेड लेती है, और जम्मू के जो खासकर ये जो आपका एब्रोगेशन 370 हुआ, जहाँ ये 35 हुआ, ये ज़्यादा इफेक्ट किया है जम्मू के लोगों को। कश्मीर में तो लोग अभी भी जाने से डर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कश्मीर में, जम्मू में जब से ये 370 एब्रोगेट हुआ है, उस वक्त बड़ी खुशियाँ मनाई गई, उस वक्त ढोल बजाए गए, मिठाई बांटी गई। बट उसके बाद कोई 3.5 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, अपहोल्ड किया, तो इस किस्म की खुशी कहीं थी, रादर मायूसी थी कि हमारे बच्चे बेरोजगार होंगे, हमारे ज़मीनें लोग आके डोमिसाइल बना के ले जाएंगे, और यहाँ तक तल्लक है आपका बच्चों के रोज़गार का। तो यहाँ तो ये भी चर्चा है, कल थानेदार मद्रास से आएगा, कल तहसीलदार बेंगलोर से आएगा, कल कोई पटवारी बंगाल से आएगा, तो यहाँ के बच्चे तो आ नहीं सकेंगे। और मोर ओवर जो स्कैम्स हुए एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, सबसे बड़ा काम यहाँ हुआ सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का। हमारी दौर में बड़ी दफ़ा सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट हुई। मैं 10 साल में मिनिस्टर रहा हूँ, 18 साल लेजिस्लेटर रहा हूँ, मैंने भी बड़ी रिक्रूटमेंट्स देखी है, कभी स्कैम नहीं हुआ। इस लेवल पे किसी की हिम्मत नहीं थी। और मेरा मानना है कि स्कैम जो भी होता है, हम अफसरों को कसूरवार देते हैं। मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं क्राइमेंस होती है, नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा करे। तो वो भी लोगों में रोष है कि बच्चा पढ़ता लिखता है, एग्ज़ाम देने जाता है, जब वहाँ जाता है खुशी घर आता है, मैं सारा करके आया हूँ, जब घर वापस पहुँचता है पता चलता है कि सुबह अखबार में अब पढ़ा लगता है पेपर लीक हो गया, स्कैम हो गया। सब इंस्पेक्टर की जो यहाँ पोस्टें थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इंटरव्यू दिया कि 30 से 40 लाख तक इसमें ब्राइब हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना रोष होगा, कितना गुस्सा होगा। सर दरबार मूव एक जम्मू की इकोनॉमी की बैकबोन थी। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि रघुनाथ बाजार जाएंगे तो खाली इस समय है, तो क्या दरबार मूव की डिमांड है कि इसको रिस्टोर होना चाहिए? और आपकी पार्टी व्यापारी तबके की काफ़ी डिमांड है, जम्मू के व्यापारी तबके की, इवन कश्मीर का व्यापारी तबका भी चाहता है, और आम लोगों की भी डिमांड है कि इससे थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ता था, भाईचारा बढ़ता था, और जम्मू और कश्मीर में जो दूरी नहीं आती थी, कोई नफरत की गुंजाइश नहीं रहती थी। इससे इकॉनमी हिट की है, साथ में जो हमारे वो रीजनल आपस में इंटरेक्शन था, जब बैठना उठना था, वो भी ख़त्म हो गया। सर एक आरोप लगा रही है बीजेपी की कुछ नाम बदलने, जो रिलीजियस हमारी श्राइन्स है उनका नाम बदलने की तैयारी है, जहाँ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की गवर्नमेंट पावर में आती है। बीजेपी ने यहाँ अमित शाह साहब ने जलसा किया, यहाँ मनहास ग्राउंड में पलौड़ा में, और कोई ऐसी उपलब्धि नहीं दिखाई कि कह सके कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, हमने महंगाई दूर कर दी, हमने किसानों का ये कर दिया, नौजवानों का ये कर दिया, स्टूडेंट्स का ये कर दिया, कुछ नहीं। ऐसे जैसे ग्राउंड पे कुछ किया नहीं है। और फिर उपलब्धि क्या बताई, हमने 370 हटाया और 35 हटाया। वो तो लोगों के गले में वो अटक गया है, भाई ये क्या कर दिया उन्होंने। ये हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है। ये जो एक इसमें पेज 21 है, और इस पर लिखा गया है कंप्रिहेंसिव एक्सपेंशन ऑफ श्रीनगर एंड जम्मू सिटीज। इसका जो पॉइंट 6 है उसमें लिखा है वी विल असेस द फिजिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग तख्ते सुलेमान शंकराचार्य हिल विद कोहे मोरान हरी पर्वत फोर्ट थ्रू ए गंडोला सिस्टम
एनहांसिंग कनेक्टिविटी और प्रमोटिंग टूरिज्म इन द एरिया। अगर गंडोला का लफ्ज़ जहाँ प्रमोटिंग टूरिज्म का मतलब है कि चेंज ऑफ नेम, तो फिर उनकी पढ़ाई का भी खुदा हाफिज है। और मुझे समझ नहीं आती कि वो झूठ बोल के ये हिंदू मुस्लिम नाम चेंज में भी हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। अब उर्दू का लफ्ज़ कुछ है, इंग्लिश का लफ्ज़ कुछ है, हिंदी का लफ्ज़ कुछ है, प्रोनाउंसिएशन हर चीज़ की अलग है। जम्मू के लोग समझ चुके हैं कि ये जो अब हर बात को मज़हब की तरफ ले जाते हैं, हिंदू धर्म खतरे में है, देश खतरे में है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा देश बहुत महान है, मेरे देश को किसी का खतरा नहीं है। मेरा हिंदू धर्म भी बड़ा डीप रूटेड है, उसको भी कोई खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा है तो बीजेपी की कुर्सी का खतरा है। ये कुर्सी को खातर अपने धर्म को और इसको देश को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आखिरी सवाल, किस तरह का परिणाम आने वाला है जिस दिन आपके ईवीएम खुलेंगे? 2 चरण का चुनाव हो गया है, तीसरा चरण फाइनल चरण है, वो 1 अक्टूबर को होगा। पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में लोगों का चेंज का मूड है, मूड ऑफ चेंज। तो मुझे लगता है वो चेंज ऑफ मूड जो है वो ट्रांसलेट होगा जम्मू में 1 अक्टूबर को। लोग इंडियन अलायंस के जो कैंडिडेट हैं, हल के और हाथ के निशान के, लोग डेफिनेटली उनको वोट डालेंगे। और ये जो बीजेपी है इसको कोशिश करेंगे कि लखनपुर के पार पर जाएं, क्योंकि 10 साल इन्होंने लोगों का, वो कहते हैं डोगरी में कहते हैं नासेंतू देते थे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा इंडिया अलायंस के हक में आएगा। और कल गवर्नमेंट जो है वो परमात्मा की कृपा से और लोगों की ब्लेसिंग से इंडिया अलायंस की बनेगी।